हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। और अगर आप ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने। ओके, तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? लिस्ट फर्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और लिस्ट सेकंड में गोल नंबर है, ठीक है। तो हमें राइट पेयर्स बनाने हैं इसका। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें ए है जीरो हंगर, बी है क्लाइमेट एक्शन, सी है लाइफ ऑन लैंड एंड डी है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और जो गोल नंबर है वो क्या है? फर्स्ट है 13, सेकंड है 7, थर्ड है सेकंड 2 और फोर्थ है 15, ठीक है। तो हमें बताना है कि सस्टेनेबल कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस गोल नंबर पर है, ठीक है। तो जो जीरो हंगर है तो जीरो हंगर का क्या होगा? तो जीरो हंगर का सेकंड होगा, ठीक है। एंड देन क्लाइमेट एक्शन है तो उसका क्या होगा? उसका 13 है। एंड लाइफ ऑन लैंड तो इसका क्या होगा? लाइफ ऑन लैंड का 15 है। और हमारा अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी तो इसका क्या है? तो इसका सेकंड 7 है, ठीक है। तो ये हमारा राइट पेयर्स हो जाएगा। जीरो हंगर का क्या होगा? जीरो हंगर का 2। क्लाइमेट एक्शन का क्या होगा? क्लाइमेट एक्शन का है 13। एंड लाइफ ऑन लैंड का क्या है? तो लाइफ ऑन लैंड का है 15। एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का 7। ओके, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से हर नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देखने को ज़रूर मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सभी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 3 अच्छी तरह से परिभाषित चरण है, ठीक है। दूसरा चरण जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता के साथ बाजार है के दौरान ध्यान में रहा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? देर आर 3 वेल डिफाइंड phases in international trade. The second phase, which is market with mobility of factors of production, remained in focus during। तो ये कब था? तो ये था 1970s से 19 तक, 1970 से 1990 तक ये था, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो 3 अच्छी तरह से परिभाषित चरण है उसमें उसका दूसरा चरण पूछा है, ठीक है। जो दूसरा चरण है उसका टाइम पूछा है, जो उत्पादन के कारकों की गतिशीलता के साथ बाजार है के दौरान ध्यान में रहा। तो ये कब रहा? ये 1970 से 1990 तक रहा, ठीक है। नोट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एलन प्रेड का सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह दृष्टिकोण मान्यताओं पर आधारित है। किन मान्यताओं पर आधारित है ये पूछ रहा है, ठीक है। एलन प्रेड्स जो है, एलन प्रेड्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन बिहेवियरल अप्रोच। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अक्यूप्शन, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जो एलन प्रेड का जो सिद्धांत था उसका जो व्यावहारिक दृष्टिकोण था, बिहेवियरल अप्रोचेस था, जो उसका व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है, यह दृष्टिकोण किन मान्यताओं पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? तो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि स्थानीय सूचना की उपलब्धता, ठीक है। एंड सेकेंड है अबिलिटी टू यूज़ द इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। नोट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक स्थानिक अंतक्रिया है। क्या कह रहा है? ए स्पाइटल इंटरेक्शन इज ए। जो एक स्थानिक अंतक्रिया है वो क्या है? ए स्पाइटल इंटरेक्शन व्हाट इज, ठीक है, इज ए। तो ए स्पाइटल इंटरेक्शन इज ए क्या होगा इसका आंसर? ए स्पाइटल इंटरेक्शन इज ए रियलाइज्ड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्राइट और इंफॉर्मेशन बिटवीन एन ओरिजिन एंड ए डेस्टिनेशन, ठीक है। क्या कह रहा है? यानी कि एक मूल और एक गंतव्य के बीच लोगों की आवाजाही, माल ढुलाई या जानकारी का एहसास, ठीक है। एक स्थानिक क्रिया क्या है? कि एक मूल और एक गंतव्य के बीच, ठीक है, लोगों की आवाजाही और माल और ढुलाई या जानकारी का एहसास है, उसे स्पाइटल इंटरेक्शन कहते हैं, यानी कि स्थानिक अंतरक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? हमें 2 लिस्ट दी हुई है और हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, और हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? ए है कोयला कोल, बी है आयरन यानी कि लोहा, सी है लिग्नाइट एंड डी है मिक्का, ठीक है।
एंड लिस्ट सेकंड में क्या है, लिस्ट सेकंड में है, फर्स्ट है नेल्लोर, सेकंड है नेवली एंड थर्ड है राउरकेला एंड फोर्थ है झारिया। तो हमें क्या करना है, हमें जो लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है हमें बताना है कि कौन सा किस जगह पर है, ठीक है। तो क्या होगा, जो ए है कोल, तो कोल कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी कि झारिया, झरिया, ठीक है। जो कोल है वो झरिया में है। एंड बी है आयरन, तो आयरन का क्या होगा, तो आयरन का होगा राउरकेला। सी है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट का क्या है, लिग्नाइट का है नेवेली। एंड डी है मिक्का, तो मिक्का का क्या है, मिक्का नेल्लोर में मिल। और फिलहाल क्या है, फिलहाल जो फिलहाल टाइम है ना, जो वर्तमान समय में जो मिक्का है ना वो अधिकतर आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। ये ओल्ड डाटा है जिसमें मिक्का जो है नेल्लोर में है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल देखे, प्रेजेंट में देखे तो जो मिक्का है ना वो अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ओके, ये याद रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि सिद्धांत यह है कि आर्थिक विकास ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है, इस दृष्टिकोण को कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जो आर्थिक विकास है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, द थ्योरी इज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, दिस अप्रोच कॉल्ड, जो टॉप टू बॉटम है, ये जो आर्थिक विकास है ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित जो होता है, मतलब ये जो विकास है, आर्थिक विकास जो ऊपर से नीचे की ओर है, तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ट्रिकल डाउन अप्रोच, यानी कि, ठीक है, ट्रिकल डाउन अप्रोच कहा जाता है, जिसमें इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ग्रोथ फ्लो है, वो ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, याद रखना, टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम वो आर्थिक विकास है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिकल डाउन अप्रोच, ठीक है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो उसे ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण कहा जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक स्थानिक मॉडल इस अवलोकन पर आधारित है कि विकास शायद ही कभी समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसे जाना जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस पाइटल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट डेवलपमेंट इज रियरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नोन एज, ठीक है। क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक स्थानिक मॉडल, ओके, आर्थिक विकास का एक स्थानिक मॉडल किस पर आधारित है कि विकास शायद ही कभी समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसे जाना जाता है, तो जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कोर फेरी मॉडल के नाम से, फेरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, कोर परिधि मॉडल, ये फ्रीडमैन का था जो कि 1966 में आया था, ठीक है। कब हुआ था, 1966 में ये आया था, कोर परिधि मॉडल के नाम से उसे जाना जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हार्टलैंड थ्योरी के पीछे का क्या कारण है, वट आर द रीज़न बिहाइंड द हार्टलैंड थ्योरी, जो हार्टलैंड थ्योरी है उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, तो उसके पीछे का कारण है द क्रिमियन वॉर, ठीक है। फर्स्ट तो ये है, इसमें दो चार मतलब इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है कि क्या कारण। तो एक ये भी कारण था कि द क्रिमियन वॉर, ठीक है, उस टाइम क्या था, उस टाइम क्रिमियन वॉर थी, जो हार्टलैंड जो थ्योरी है उसके पीछे का एक रीज़न रहा है। एंड सेकंड क्या है, सेकंड है इन्फ्लुएंस ऑफ नाजीज ऑन जर्मनी, ठीक है, जर्मनी पर नाजियों का प्रभाव, ये भी एक कारण रहा है हार्टलैंड थ्योरी के पीछे का, ठीक है। क्या रहा है, फर्स्ट रहा है द क्रिमियन वॉर एंड सेकंड रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ नाजीज ऑन जर्मनी, ठीक है। क्रिमियन युद्ध और जर्मनी पर नाजियों का प्रभाव, ये दोनों ही हार्टलैंड थ्योरी के रीजन्स रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, जैविक राज्य सिद्धांत द्वारा किया गया, ठीक है, द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी गिवन बाय, तो जो जैविक राज्य सिद्धांत द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये फ्रेडरिक रेटजल के द्वारा दिया गया था। क्या, कौन सी दो थ्योरी, जैविक राज्य सिद्धांत द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट के साथ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन भी है।
तो प्लीज़ इसे नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैविक राज्य सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, द ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी, तो ये फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा जैविक राज्य सिद्धांत दिया गया था। ओके, तो आज क्लास यहीं ख़त्म होती है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप ना ये चीज़ स्किप कर देते हो कि आप क्लास अटेंड कर लेते हो, वीडियो देख लेते हो और आप लाइक नहीं करते। तो क्या होगा कि आप लाइक करोगे ना, तो इससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि मैं अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस ढूंढूँ और अपनी मेहनत करूँ, है ना। तो आप प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी थोड़ी होप मिले, है ना, मैं भी और अच्छे से मेहनत करूँ। और होप सो आपको क्लास अच्छी आई हो, पसंद लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। साथ ही आप इस चीज़ को आप लाइक करना भी स्किप कर देते हो और साथ ही आप सब्सक्राइब करना भी स्किप कर देते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट करें कि आप क्लास को देखने के बाद लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।